गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था प्यारे बच्चों? टॉपिक उस दिन चल रहा था हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्या चला था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस चला था। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा चीज़ों को। आज जो हमारा चलने वाला पॉइंट नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट जो प्रोनाउंस हमारा होता है प्यारे बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। तो आइए समझते हैं थोड़ा इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में समझते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो हेडिंग पढ़ने वाला है प्यारे बच्चों, वो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या पढ़ेगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसको बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस को। अब जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, दो होते हैं। और आप लोगों को पता होगा अनिश्चित में क्या होता है, जो इसकी डेफिनेशन होती है हिंदी भाषा में। डेफिनेशन हमारी क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है, जो जैसे वो कहता है जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु, जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो और उसका बोध निश्चित ना हो। कैसा ना हो? निश्चित ना हो, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाता है। आइए देखते हैं पहले बच्चों क्या कहा उसने। डेफिनेशन में डालते हैं पहले। हेडिंग क्या डालेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलते हैं? परिभाषा। क्या कहेंगे? परिभाषा। डेफिनेशन में क्या कहेंगे? डेफिनेशन सीधा ऐसे लिखना अपनी भाषा में, जिन प्रोनाउन से किसी, जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है। कैसे लिखना है? कि जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते। कुछ नहीं लिखना, सीधा अपनी भाषा में लिख देना है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु, उसका बोध निश्चित ना हो रहा हो। कैसा ना हो रहा? निश्चित ना होता है, तो क्या कहलाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इंडेफिनिट प्रोनाउंस में होता ही यही है कि चीज़ें आपको निश्चित रूप से पता नहीं होंगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई चीज़ भी निश्चित इसमें नहीं होगी। वही सेम डेफिनेशन में उसने डिफाइन कर रखा है, जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो। निश्चित ना तो निश्चित व्यक्ति होगा और ना ही निश्चित वस्तु होगी, वो क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, जैसे उसने कह दिया, जैसे मैं कह दिया एग्जाम्पल में, वो कह रहा है एग्जाम्पल, उसने कह दिया वन, एक हो गया, वन। नन हो गया, निश्चित है? नहीं निश्चित है। फिर उसने क्या कह दिया? दे। क्या कह दिया? दे। फिर दूसरा कह दिया आल। फिर कह दिया मैनी। जो ये पॉइंट आपके सामने, इसके आगे कर दो ETC। जितने भी पॉइंट्स आपके सामने ये मेरे बच्चों लिखे हैं, ये कैसे हैं? अनिश्चित हैं। कैसे हैं? अनिश्चित हैं। इनकी क्या है? हमें निश्चितता नहीं पता। नन मिस कोई भी नहीं, दे मिस बे, अब बे कितने हैं कुछ पता नहीं, आल मिस सभी, अब सभी में हमें ये नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों ये है कौन कौन। मैनी बहुत से हैं, लेकिन ये नहीं पता कि बहुत सौ की संख्या कितनी है। जैसे उसने कह दिया कोई भी, या समथिंग, सम्मन, ऐसे करके बहुत सारे हो जाते हैं। ये सब पॉइंट किस में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी पॉइंट किसके अंदर आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर। किसके अंदर आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट में कहते हैं कि जो वन का अर्थ होता है,
जो हमारा वन लिखा होता है वन, जो वन का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, एनी पर्सन या एवरी पर्सन। कैसे कहता है, सीधा इसमें लिख लो वन का अर्थ, हेडिंग डालो इसमें, ऐसे लिखना है वन का अर्थ, ऐसे डालना है वन का अर्थ। अब इसको हम समझते हैं प्यारे बच्चों कि जो वन का अर्थ होता है वो वन का अर्थ क्या होता है। सीधे लिखो इसमें, वन का अर्थ एनी पर्सन या, ऐसे लिखो वन का अर्थ एनी पर्सन या, ऐसे लिखना वन का अर्थ एनी पर्सन या एवरी पर्सन, एवरी पर्सन क्या है, एनी पर्सन या एवरी पर्सन, एनी पर्सन या एवरी पर्सन जब वन किसी वाक्य में, जैसे लो जब वन किसी वाक्य में, जब वन किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, क्या कह रहा है, वन का अर्थ सीधा समझो, जो वन का अर्थ होता है एनी पर्सन या एवरी पर्सन, एनी पर्सन या एवरी पर्सन। फिर उसने कहा जब वन किसी वाक्य में, अगर वन का प्रयोग किसी वाक्य में किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार अगर प्रयोग किया जाता है तो अपने शब्द की अंग्रेजी वन लिखते हैं। तो अपने शब्द की अंग्रेजी किसकी प्यारे बच्चों, अपने शब्द की अंग्रेजी, यहाँ पे ऐसे लिख देना अपने, अपने शब्द की अंग्रेजी, शब्द की अंग्रेजी, अपने शब्द की अंग्रेजी वंश लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वंश लिखते हैं। ठीक है, ऐसे सीधा लिख देना वंश लिखते हैं। कैसे कर दिया उसने, जब वन का अर्थ, वन का अर्थ क्या होता है, जब, यहाँ से सीधा समझो, जब वन किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा हो तब अपने, जो अपना शब्द होगा उस शब्द की अंग्रेजी हम क्या लेंगे, वंश, क्या लगाएंगे, वंश लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कैसे लिखना, जैसे ऐसे, कैसे लिखना है, सीधा लिखो वन शुड डू वंस ड्यूटी, कैसे लिखूं, वन शुड, वन शुड डू वंस ड्यूटी, डू वंस, हो गया, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो वहाँ क्या होता है मेरे बच्चों, जो अपने की मीनिंग लगती है वो क्या लगाते हैं, वंस ड्यूटी, अपने कर्तव्य की। ठीक है, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब उसने अभी इसके आगे क्या हुआ था, नन आया, क्या आया, अभी वन हुआ था, अब इसके आगे क्या आया, नन आया, एनी वन, एनी वन या नन, क्या करना, एनी वन या नन को देखते हैं कि एनी वन या नन का प्रयोग कहाँ करते हैं। सीधा इस पे डालने हैं ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, एनी वन या नन, एनी वन या नन, इसको देखेंगे कि एनी वन का और नन का प्रयोग कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो सीधा समझते हैं इसको अपनी भाषा में कि एनी वन और नन का यूज, अभी वन पहले लिखा था, अब नन या एनी वन, नन का यूज या एनी वन का यूज कहाँ करेंगे उसको समझना है। कैसे समझना है, सीधा लिखो एनी वन या नन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। नन या एनी वन का प्रयोग सीधा लिख दो दो या दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता। ठीक है,
कि जो हमारा एनीवन या जो नन होता है, जो इनका प्रयोग करते हैं, किसका, एनीवन या नन का हम जो प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं से जब ज़्यादा चीज़ें होंगी तब हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एनीवन या नन का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, जब दो या दो से अधिक हों। जैसे एग्जाम्पल में उसने कह दिया है, एग्जाम्पल में कह रहा है नन ऑफ योर रिलेटिव केम हियर। एग्जाम्पल में नन ऑफ योर रिलेटिव कम हियर। नन ऑफ योर रिलेटिव्स कम हियर, क्या कहना चाह रहा है कि आपके कोई भी रिलेटिव से, आपके कोई भी संबंधित से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। मतलब या तो व्यक्ति दो होंगे या दो से अधिक होंगे व्यक्तियों या वस्तुओं में, दो या दो से व्यक्तियों और वस्तुओं से। सीधा कैसे करना है देखो, समझते हैं प्यारे बच्चों, सीधा समझेंगे। क्या समझेंगे, डेफिनेशन क्या थी इंडेफिनिट की, डेफिनेशन सीधा समझना है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता, अगर चीज़ अनिश्चित है, जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकते, वो चीज़ अनिश्चित है, तो हमारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सीधा कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है। दूसरा कह रहा है, इस एग्जाम्पल में वन कह दिया, नन कह दिया, दे कह दिया, आल कह दिया, मैनी कह दिया, ईटीसी, इनके आगे और भी आने वाली चीज़ें हैं। जो हमारा वन का अर्थ होता है, जो हमारा वन का अर्थ होता है वो क्या कह रहा है कि एनी पर्सन या एवरी पर्सन, एनी पर्सन की दशा में या एवरी पर्सन की दशा में क्या करते हैं, जब वन किसी, क्या कह रहा है, जब वन किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, जब वन किसी भी वाक्य के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है और कर्ता में अपने शब्द जो आए, क्या है उस वाक्य में अपना शब्द आए, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, वंश लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वंश लगाते हैं। जैसे समझा वन शुड डू अ वंश ड्यूटी, देखो यहाँ पे आया अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य, तो वहां पर क्या आया, वंश आया। फिर उसने हमने कहा था कि एक पॉइंट का नन, किसको बताया आपको, नन, और नन और एनी वन, फिर दो आए एक साथ में कि नन और एनी वन का, तो उसने कहा है दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नन या एनी वन का। वस्तुएं कैसी हों, दो या दो से अधिक हों, दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु होंगे तो किसका करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने कह दिया नन ऑफ योर रिलेटिव्स कम शेयर, आपके संबंध में कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु या पर्सन यहाँ पर नहीं आया। ये किसका यूज हो गया हमारे प्यारे बच्चों, एनी या नन का हो गया है। ठीक है। अब इसी में आगे क्या दिया था, दे आल मैनी, और एग्जाम्पल्स में कह रहा है दे और आल और मैनी। इन क्या करता है, इनका भी आगे देखते हैं अपने अनुसार कि आगे चीजें क्या होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आपको बताया गया कि वन का अर्थ एनी वन या नन का अर्थ, एनी वन का और नन का क्या यूज होता है और हमारा वन का यूज क्या होता है, ये सब किसके हैं, इंडेफिनिट। अभी इसके आगे अभी दूसरा क्लास लेंगे, उसी में और चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी, अभी इसमें कुछ और आने वाली हैं। और इसी के साथ साथ दो लाइनें कहना चाहूँगा आपसे, दो लाइनें क्या कहना चाहूँगा, वो लाइनें ये हैं, जीत लो हर लम्हा, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने वाले से पहले, बीतने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं आता है। ठीक है मेरे बच्चों, सीधा है कि कोई भी लम्हा है उसको क्या करना है, सिर्फ जीतना, आपको क्या करना है, जीतना है, क्योंकि लौट कर यादें ही आती हैं, कोई भी वक्त नहीं आता है। तो जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं आता है। ठीक है। तो इसी के आगे फिर आगे बताएंगे कल, जो इसका आगे नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट वाली क्लास में आएगा प्यारे बच्चों, उसको बताएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद।